मैं आपका सर सत्यम कुमार तिवारी। सत्यम कुमार जी, क्या स्कोर रहा आपका? सर स्कोर तो मज़ेदार नहीं था, ठीक है। 128 था। हाँ 128, ठीक है फिर भी। और ओवरऑल लैब में क्या स्कोर रहा होगा एक एवरेजन? एवरेजन तो सर एक गर्ल का शायद 140 के आसपास गया था, 143 ऐसे कुछ था उसका। 143 समथिंग था एक लड़की का। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ हिंदी और इंग्लिश में कितने कितने क्वेश्चन तकरीबन देखने को मिले होंगे? दोनों के लगभग वही 20-22 क्वेश्चन थे। क्योंकि हिंदी सबसे लास्ट में आई थी और इंग्लिश बीच में आई थी, लगभग आपका 60-65 क्वेश्चन के बाद आई थी ऐसे अच्छा, कुछ। 60 और 65 क्वेश्चन के बाद में। हाँ। तो पैटर्न अगर आप डेली का एनालिसिस देख रहे होंगे तो सेम वैसा ही था या कुछ नया देखने को मिला? ये पैटर्न लगभग सेम ही था। लगभग सेम ही था पैटर्न। हाँ। अच्छा, हिंदी में किस किस प्रकार के क्वेश्चन थे, मतलब कौन कौन से टॉपिक के क्वेश्चन थे? जैसे संधि समास हो गया। संधि समास तो नहीं था। संधि समास नहीं था, और व्याकरण में अंदर से कुछ और? हाँ, व्याकरण में था, आपके करण वरण से रिलेटेड था। और आपके वो जो पॉइंट लोकोक्ति वगैरह नहीं, लोकोक्तियाँ तो ध्यान नहीं आ रही। चिन्हों से था, अल्प चिन्ह कौन सा चिन्ह है, ये चिन्ह इनसे था। बन जाए कैसा पेपर? इजी पेपर था, इसीलिए मुझको लगता है सर कि थोड़ा स्कोर ज़्यादा जा सकता है। हाँ। क्योंकि पेपर इजी था। पेपर इजी था, है ना। और अगर मैथ रीजनिंग की हम बात करते तो मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिला है? मैं सर सभी मिक्स से सर, वैसे ज़्यादातर मिक्स है? हाँ, ज़्यादातर चक्रवृद्धि से थे, मतलब CI SI से। SI का तो नहीं था, CI का ही क्वेश्चन था। CI के क्वेश्चन हाँ, ज़्यादा थे। मतलब एक ओवरऑल जो डेली आ रहा है उसी पैटर्न पे था, नया कुछ देखने को नहीं मिला। साइन थीटा कोस थीटा वगैरह भी थे? साइन थीटा के 2 क्वेश्चन थे। एक था वो ऊंचाई दूरी वाला, कि एक विमान है इतने में जा रही है, इतने का एंगल एलिवेशन, ये वाला था। और एक था कि मतलब साइन कॉस थीटा -1 करके, और साइन कॉट थीटा और टेन थीटा दोनों अपान में थे, +1 था, कोष्टक था, उसका एक क्वेश्चन था, इक्वल टू क्या होगा, ऐसे करके क्वेश्चन था। और रीजनिंग में किस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिले? रीजनिंग तो सर आसानी थी। रीजनिंग में आपके ये सबसे ज़्यादा उसके थे कि मतलब ये इस स्थान पे है, तो उस मान लीजिए 100 बच्चों की पंक्ति है तो A जो है तो 20वें स्थान, रैंकिंग वाला, ये वाले 4-5 क्वेश्चन थे। 4 से 5 क्वेश्चन। हाँ। अच्छा, कंप्यूटर में किस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिले, कौन से टॉपिक से ज़्यादा थे? कंप्यूटर से सर मतलब एक्सेल से रिलेटेड क्वेश्चन थे, और एक दो वेब एंड सर्वर से रिलेटेड थे। जैसे कि भाई वेब पेज किस पे बना हुआ होता है, तो जैसे उसका HTML हो गया, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन। इस प्रकार के क्वेश्चन थे। मतलब कंप्यूटर के भी एक एवरेजन बन जाए क्वेश्चन ऐसे ही थे? हाँ, क्वेश्चन ऐसे ही थे, है ना। ज़्यादा उसमें लैंग्वेज वगैरह के क्वेश्चन तो नहीं थे, जनरेशन वगैरह लैंग्वेज के इनके कंप्यूटर में? लैंग्वेज का वैसे तो नहीं थे सर। नहीं डीपली नहीं थे, क्योंकि मैं ऑलरेडी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो मुझको अच्छा कोई दिक्कत ज़्यादा था नहीं। फिर तो आपको अच्छे से कंप्यूटर का थोड़ा बहुत पता था, उसके नहीं थे। अच्छा, इसीलिए बोलो, वही एक सिंपल सा था कि भैया सर्वर में जो वेब पेज होता है कैसे से बना हुआ होता है, HTML से, तो ये सब सिंपल से थे। हाँ। अच्छा, अगर हम देखते हैं जीके में, तो जीके में कौन से सेक्शन में ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले? जीके से सर जैसे एक क्वेश्चन ये था कि द्रौपदी मुर्मू कहाँ की हैं, है ना। और ये पठार, अंतर्राज्यीय पठार कौन सा है, उनमें तिब्बत ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस थे। नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर? इंटरनेशनल करंट वो एक क्रिकेट से रिलेटेड था, क्रिकेट कि वनडे मैच पे 6वें नंबर पे कौन आता है, ऐसा करके कुछ क्वेश्चन। MP के क्वेश्चन भी थे क्या? हाँ, MP से था सर जी, ये मटकी कहाँ का नृत्य है। अच्छा, ऐसा मटकी कहाँ का नृत्य? हाँ, यही क्वेश्चन ही था। और मैनेजमेंट के क्वेश्चंस का क्या हाल था? मैनेजमेंट सर थोड़ा कोई पढ़ा होगा या फिर कॉमन सेंस लगाएगा तो हो सकता है। अच्छा, चलो ठीक है। आगे हम बात करते हैं साइंस में कौन सा क्वेश्चन? साइंस में सर जी सबसे मतलब बायो से भी क्वेश्चन थे, बायोलॉजी से भी थे, केमिस्ट्री से भी थे। फिजिक्स के तो हमको लगे नहीं यार। फिजिक्स के नहीं लगे। केमिस्ट्री के किस प्रकार के क्वेश्चन होंगे मुश्किल से? केमिस्ट्री के एक क्वेश्चन वाले थे, और ऐसे ही थे, बहुत ध्यान तो नहीं आ रहा। हाँ। तो आप इसकी तैयारी कर रहे थे पटवारी की, या कोई अदर एग्जाम की तैयारी करते हैं या प्राइवेट जॉब करते हैं? अभी तो करंटली करने लगे हैं 6 महीना पहले से जॉब, प्राइवेट सेक्टर पे वेब डेवलपर हैं। लेकिन उससे पहले तैयारी करते थे। तो अभी 6 महीने से आप कंटिन्यू प्राइवेट जॉब कर रहे थे, और उसके साथ में आपने 128 नंबर लाया। हाँ, तो अच्छा है, ठीक है, फिर भी अच्छा कोशिशें थी, हो गया वही पुराना था वही यूज में हुआ, बाकी वो कर नहीं पाए थे। हिसाब से ही उसी दम पे हुआ है। चलो, तो पेपर में टाइमिंग भी थोड़ा कम लगा होगा? टाइमिंग लास्ट में थोड़ा सा घटा था, 5-7 क्वेश्चंस का। लेकिन अगर कोई मैनेजमेंट करके पहले से अगर टेस्ट लगा के आता है तो मैनेज कर सकता है। अच्छा, चलो, आगे जिन बच्चों का पेपर है उनको क्या कहना चाहेंगे अपन? ये कहना चाहेंगे यार कि जो
आपको रिव्यूज़ और वो चीज़ें दिखाई जा रही, उनको आप एनालिसिस करो, लेकिन आप अपनी जो भी चीज़ें हैं उनको मजबूत करो। जैसे मैथ रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करो और अपना बेस मजबूत करके रखोगे तो ऑलरेडी निकल जाएगा। बहुत इतना टफ नहीं है, एक मीडियम लेवल का ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मीडियम लेवल पे ही है, बहुत ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। मीडियम लेवल पे भी अगर अच्छा से पढ़ के आओगे, जितना पढ़ के आओ, सॉलिड पढ़ के आओ तो हो सकता है। भी हो जाएगा। हाँ चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, आपने समय निकाला। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? रितु रेकवाल। रितु जी, मैम क्या स्कोर रहा आपका? मेरा 110 स्कोर रहा। 110 रहा। अच्छा मैम, अगर आप टेस्ट लगा रहे होंगे घर पर तो उसमें क्या स्कोर रहता था टेस्ट में? मेरा टेस्ट में ज़्यादा मैंने लगाया नहीं मॉक टेस्ट, बस जो यूट्यूब पे जैसे क्वेश्चंस का अटेम्प्ट करती थी कि हाँ ये बन रहा है, ये बन रहा है, ये बन रहा है, मैंने डायरेक्टली नहीं किया। हाँ। तो आप इसी व्यापम की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी या एमपीपीएससी किसी और की? मेरी पीएससी की तैयारी चल रही है। पीएससी की तैयारी थी। हाँ। तो इसकी तो अभी स्विच किया होगा आपने पटवारी? जी, मैंने ये 1.5 मंथ ही प्रिपरेशन की है। अच्छा, बस यही प्रिपरेशन की है। ठीक है, फिर भी अच्छा स्कोर रहा इसमें। आप पेपर के लेवल की अगर हम बात करें ओवरऑल तो कैसा लगा आपको एक्सपीरियंस? मुझे मॉडरेट, इजी तो नहीं बोलेंगे बट मॉडरेट टू थोड़ा बहुत टफ, 1-2 लेवल अप हुआ है थोड़ा सा, क्योंकि मैथ्स के जो क्वेश्चन थे वो थोड़े से अब अपर लेवल के देखने को मिले हैं। ठीक है। अच्छा, जीके में किस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिले? जीके के एमपी जीके से तो नहीं आए, ठीक है। और ज्योग्राफी से आए हैं, हिस्ट्री से आए हैं। हिस्ट्री में दिल्ली सल्तनत से आया था, फिर पॉलिटी से आए हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखने को मिले हैं। ओवरऑल देखा जाए तो एक ही एमपी का था जो कि वो करंट से रिलेटेड बोल सकते हैं। स्पोर्ट्स मिनिस्टर पूछा था। नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर तो नहीं था? ज़्यादा नहीं था, मतलब बोल सकते नहीं था। अच्छा, हिंदी किस प्रकार के लेवल की थी? नॉर्मली बन जाए ऐसी या फिर कुछ ज़्यादा? जी, अगर कोई पढ़ता रहेगा, जो स्टूडेंट है इसी प्रिपरेशन के जो कर रहे हैं, उनसे बन जाएगी। कारक आए थे, चिन्ह आए थे, शब्द आए थे, विलोम आए थे 1-2। आज पर्यायवाची देखने को नहीं मिले, बाकी जो पैराजम्बल एबीसी उसमें भी थोड़ा सा हिंदी में भी इस टाइप से आए थे। अच्छा, थोड़ा सा उसमें था। इंग्लिश में किसका वेटेज ज़्यादा था? हिंदी में अगेन सेम जो अभी तक चल रहा है, पैराजम्बल, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, सेम आ रहे थे। हाँ। साइंस में क्या ज़्यादा देखने को मिला? साइंस में ट्रिकी क्वेश्चन आ रहे, डायरेक्ट से कम पूछ रहे, ट्रिकी कि आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, तो उसमें 1-2 मिनट आपके जा सकते हैं। टाइम टेकिंग क्वेश्चन है ना? जी, बिल्कुल। और फिजिक्स केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन देखने को मिले? डायरेक्ट नहीं मिले। फिजिक्स केमिस्ट्री से, केमिस्ट्री का बोल सकते हैं कि आपको वो किस रीज़न के कारण वो चीज़ बन रही है, जैसे कि एप्पल में रेड क्यों होता है, तो अभी जो लास्ट कुछ डेज पहले आया था तो उसी टाइप से कुछ पूछ रहे हैं। अच्छा, मतलब कुछ क्वेश्चंस अगर आपने एनालिसिस देख रहे होंगे तो रिपीट भी हो रहे हैं? रिपीट तो नहीं बोलूँगी मैं, बट ट्रेंड वैसे ही हो रहे हैं। हाँ, उसके पैटर्न, उसी ट्रेंड पर। हाँ। अगर आपने मैनेजमेंट पढ़ा हो तो या नहीं पढ़ा था उसका? मैनेजमेंट, हाँ मैंने पढ़ा था, लेकिन मैनेजमेंट अगर बिना भी पढ़े जाओ ना तो बन जाएगा। 10-15 क्वेश्चन आ रहे हैं, 3-4 क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पे आ रहे हैं, बाकी आपसे बन जाएगा बाकी। जी बिल्कुल। और रीजनिंग का कैसा है? रीजनिंग बन जाए? रीजनिंग हाँ, काफ़ी हद तक तो बन सकती है आपसे, बट कुछ क्वेश्चन जो है वो आपको टाइम ले ले। जैसे कि रैंकिंग वाले, रैंकिंग में 3-4 लोगों को एक साथ घुसा दिया है और फिर उससे पूछ रहे कि इसका क्या रैंक है बताइए। ऑर्डर रैंकिंग। हाँ। सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन भी थे क्या? आज नहीं आया। ब्लड रिलेशन से, सिटिंग अरेंज से कुछ भी नहीं आया। अच्छा, और कैलेंडर क्लॉक वगैरह से? नहीं, आज नहीं आया कैलेंडर से ज़्यादा देखने को मिले। जी। फोल्डिंग वगैरह ये? हाँ, मिरर आई थी और पेपर फोल्डिंग तो नहीं आई थी। कुछ फिगर दे दिए थे, बोले थे कि इसके नेक्स्ट क्या होगा। 2-3 क्वेश्चन आए थे इससे। लेब में क्या स्कोर रहा होगा एक एवरेजन? अगर आप, मैंने नहीं देखा, बट हाँ अराउंड 2 डिजिट का ही था वो। 3 डिजिट का नहीं। हाँ, 3 डिजिट के बहुत कम होंगे। अच्छा, ठीक है। आप जो आगे बच्चों का पेपर है उनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? मैं बस एक ही बात बोलना चाहूँगी कि टाइम मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा इस चीज़ में खेल है। आप टाइम मैनेजमेंट कर लो, क्योंकि एक्यूरेसी मैथ्स में आती है और मैथ्स में ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट नहीं हो रहे हैं। तो आप टाइम मैनेजमेंट कर लो तो सारे क्वेश्चन जो अटेम्प्ट हो जाएंगे, बाकी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। ईजी आ रहा, ओवरऑल पेपर अच्छा आ रहा है। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच। जी मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुषमा घोंगड़े है जी। क्या स्कोर रहा आपका? सर मेरा स्कोर बहुत कम रहा, 93 ओनली। ठीक है। एक्चुअली मैं वर्ग 1 की एस्पिरेंट हूँ। उसमें अच्छा स्कोर किया है। इसकी फिर प्रिपरेशन नहीं कर पाई थी मैं, क्योंकि सिर्फ 1 मंथ का टाइम था और 8 सब्जेक्ट थे। सबसे पहले सबसे बड़ी बात तो ये है, 8 सब्जेक्ट थे और 1 मंथ में प्रिपरेशन करना
पॉसिबल नहीं था। और आज के पेपर का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये रहा कि आज के पेपर में हिंदी के ओनली 3 क्वेश्चंस पूछे गए। हिंदी के ओनली 3 क्वेश्चंस, यस। मन से उन्होंने सब्जेक्ट वाइज डिवाइड नहीं किया है पेपर को कि किस तरह से हम एक फॉर्मेशन होना चाहिए कि इतने इतने क्वेश्चन इस सब्जेक्ट के दे। जैसे हिंदी होता है तो सभी को स्कोर कर पाते हैं अगर हिंदी के क्वेश्चन मिलते, क्योंकि वो एक बेसिक लैंग्वेज वाला पेपर है जो सभी को पता होता है। उस सब्जेक्ट का नॉलेज तो सभी को होता है एटलीस्ट। लेकिन आज हिंदी में सिर्फ 3 to 4 क्वेश्चन दिए। अगर हिंदी में सिर्फ 3 क्वेश्चन थे तो फिर ज़्यादा किसके क्वेश्चन था? क्वेश्चन इंग्लिश के सफिशिएंट थे, इंग्लिश के क्वेश्चन ज़्यादा ही होंगे, सफिशिएंट थे, नरेशन के थे, वॉइस के थे, ठीक है, इंग्लिश में। और फिर जो सीक्वेंस अरेंज करना होता है, सेंटेंस की सीक्वेंस अरेंज करने होते हैं, वो क्वेश्चंस थे। जैसे कि फर्स्ट और लास्ट सेंटेंस जो है उसको उसने फिक्स्ड पोजीशन में दे दिया है कि उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी, और बाकी जो बीच के 3-4 सेंटेंस थे उनको अरेंज करना था उसके अकॉर्डिंग। मैथ रीजनिंग के दोनों के मिला के कितने क्वेश्चन होंगे? मैथ्स और रीजनिंग के तो सफिशिएंट क्वेश्चन थे 25, अबाउट 20 ही थे। मैथ्स और रीजनिंग के सफिशिएंट क्वेश्चन थे। फिर साइंस के क्वेश्चन थे, ठीक है, साइंस के भी सफिशिएंट थे। मैनेजमेंट के मतलब इतना ज़्यादा तो नहीं होगा मैनेजमेंट, तो एटलीस्ट 15 क्वेश्चन तो मैनेजमेंट से होंगे, ठीक है। और बाकी साइंस के क्वेश्चन भी सफिशिएंट थे। अच्छा, तो जब हिंदी के इतने 3 क्वेश्चन ही आए सिर्फ, तो फिर ऐसे में तो मैथ रीजनिंग के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल। मतलब इंग्लिश का तो वेटेज बहुत ज़्यादा था, जिसमें रीअरेंज वाले जो 4 to 5 ऐसे थे जो सेंटेंसेस रीअरेंज करने थे। 4 to 5 क्वेश्चंस एक ही पैटर्न पे इतने ज़्यादा क्वेश्चन दे दिए थे इंग्लिश में। नरेशन, वॉइस, सेंटेंस फ्रेमिंग, सेंटेंस सीक्वेंस, ओके। और बाकी कौन सा सब्जेक्ट बच जाता है? मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, साइंस हो गया। हाँ, कंप्यूटर के भी इतने ज़्यादा तो नहीं थे, पर 15 to 20 क्वेश्चंस कंप्यूटर के थे। ठीक है, ओके मैम, ठीक है, थैंक यू। सो मच। तो साथियों, देखा आपने आज के पेपर का लेवल। भाई पेपर वैसा ही है, कुछ नया चेंजेस देखने को नहीं मिला है। वहीं पर जो समय से तैयारी कर रहे, काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे, या जिनकी अच्छे से प्रिपरेशन है तो उनके अच्छे मार्क्स आ रहे। और थोड़ा सा अगर लोगों को दिक्कत आ सकती है तो वो मैथ्स में ही है, लेकिन वो भी इतनी ज़्यादा कोई लेवल की नहीं आ रही है। तो अभी के अगर पेपर की हम बात करें तो ऐसा डरावना टाइप का कुछ भी नहीं है। कंप्यूटर वगैरह सभी नॉर्मल लेवल के हैं, जितना कि हम लोगों ने जाना। मॉर्निंग शिफ्ट में भी ऐसा ही पेपर था। तो आगे जिनका भी पेपर है वो ये भी ना सोचे कि भाई बहुत सिंपल आने लग गया। हो सकता है वो 2 से 3 दिन यही पैटर्न फॉलो करे, बाकी फिर से वो चेंज कर दे। तो आप लोगों को बस करना यही है, खुद पे भरोसा रखिए, अपनी तैयारी अच्छे से मजबूत रखिए। ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है आप कहीं से भी प्रैक्टिस कर रहे हो, आप प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस लगाओ, टाइम मैनेज करने की कोशिश करो कि जितनी जल्दी हो सकता है टाइम को आप लोग मैनेज करो और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो, तो आपका आराम से होगा। और मैं आपको आखिरी की मैं फिर यही बोलना चाहूँगा, भाई महारथी बैच की जो है 16 तारीख लास्ट डेट है, उसके बाद में प्राइस हो जाएगी 999। उससे पहले ही आप जाकर के एक बार देख सकते हो अगर आप व्यापम फाउंडेशन चाहते हैं तो, क्योंकि अब पेपर आप लोगों ने देख लिया है किस प्रकार के लेवल का पेपर आ रहा है। तो जल्दी से आप लोग जाकर के एक बार स्टडी चैंपियन एकेडमी के एप्लीकेशन पर देखिए, और हमारे इंस्टीट्यूट की सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट में एप्लीकेशन पर भी प्रोवाइड करवाई गई है। तो वहाँ से भी आप लोग एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं। डेली की PDF क्लासेस, PDF नोट्स, हैंड रिटन नोट्स सब फ्री में आप लोगों को मिल जाएगा एप्लीकेशन पर। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।